नमः शिवाय। दर्शकों, आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको स्फटिक और पारे के श्रीयंत्र के बारे में जानकारी देंगे। इस कलयुग में अगर देवी की साक्षात कृपा प्राप्त करनी है तो आप इस श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित करें, अपने व्यापारिक स्थान पर स्थापित करें। आप देखेंगे साक्षात आपके पर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। एक श्रीयंत्र के ऊपर श्री, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, अष्टभुजी, नौ दुर्गा, 10 माँ विद्या और 64 योगिनी का वास होता है। आप सोच सकते हैं कि जिस घर में, जिस व्यापारिक प्रतिष्ठान में, जिस फैक्ट्री में इतनी देवी का वास हो और आपके यहाँ आकर वो बैठ जाएं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ कोई भी आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। चाहे वो धन का मामला हो, चाहे तंत्र का मामला हो, नजर टोना टोटका का मामला हो, चाहे किसी तरह का बंधन का मामला हो, सारी चीज़ों का काट इस यंत्र के अंदर में होता है। अगर आपके व्यापारिक स्थान पर, दुकान पर, शोरूम में, घर में, बंगले में कोई वास्तु दोष हो, आप चाह करके भी उसको सुधार नहीं पा रहे हो, तो ये मेरा विश्वास है कि आप इस श्रीयंत्र को आप अपने वहाँ पूजा स्थल पर रखें। एक विधि के तहत, वो विधि हम बता कर देते हैं, उस विधि के तहत आप स्थापित करें। आप देखेंगे कि अपने आप वास्तु दोष का भी असर न्यून हो जाएगा और 90% जो है वास्तु दोष आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस पर तंत्र से लेकर, मंत्र से लेकर के, धन से लेकर के, सुख समृद्धि से लेकर सारी देवियां इसमें विराजमान है। 64 योगिनी का वास इनके ऊपर होता है। आप समझ सकते हैं 64 योगिनी कितनी शक्ति वाली देवी होती हैं। 10 माँ विद्या का वास होता है इनके ऊपर। आप सोच सकते हैं कितनी शक्ति होती है। आपका दुकान अच्छा न चल रहा हो, आपका दुकान चलते चलते अचानक रुक जाता हो, आपका व्यापार अचानक ठप हो जाता हो, कर्ज लद गए हो आपके ऊपर, आप चाह कर कभी कर्ज को पूरा नहीं कर पाते हैं। पैसा तो आता है लेकिन कर्ज पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप। पैसा तो आता है लेकिन दवा दारू में पैसे चले जाते हो। पैसा तो आता है लेकिन कोर्ट कचहरी में आपके पैसे चले जाते हो। ऐसे परिस्थिति में इस श्रीयंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। आप इस श्रीयंत्र को गुरुवार को अपने घर में स्थापित करें और इस उंगली को मैं एक मंत्र विशेष सिद्ध किया हुआ मैं देता हूँ। उस श्रीयंत्र को के ऊपर ये उंगली आप देख रहे हैं, ये इस अनामिका को इस पर रखें और रख करके उस मंत्र का आप पाठ करें। एक बार पाठ करना है, आधा मिनट भी नहीं लगता है। आप देखेंगे कि जबरदस्त चमत्कार होगा और 3 से 15 दिन के अंदर तो आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी विरोधी जो आपके सामने परेशान करते थे वो आपके सामने आने में डरने लगेंगे। क्यों? कि एक देवी की कृपा हो जाती है। आप समझ सकते हैं देवी कौन है? शक्ति है। शक्ति आपके साथ हो जाती है, आप परम शक्तिमान हो जाते हैं। और जब परम शक्तिमान हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया आपके पास होती है, मुट्ठी में होती है। बस फर्क है हम उसको कितने भक्ति से, कितने भावना से इस कार्य को करते हैं। साथ ही जो है ये पारा का आप देख सकते हैं, ये पारा का भी श्रीयंत्र ही है। पारा का श्रीयंत्र भी बहुत शुद्ध माना जाता है क्योंकि पारा भगवान शिव का जो है पावर, एनर्जी माना जाता है और उस पर बनी हुई श्रीयंत्र बहुत ही चमत्कारिक होती है। आप नॉर्मल चीज़ों पर आप पूजा करें और पारे के श्रीयंत्र पर आप पूजा करें, आप 10 साल के बराबर 3 दिन में इसमें लाभ प्राप्त होता है। और स्फटिक पर, चूंकि स्फटिक पर लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी का वास होने के कारण और इस श्रीयंत्र होने के कारण इसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप पारा या श्रीयंत्र स्फटिक में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बीमारी परेशानी में भी काफ़ी काम करता है ये। आपके घर में बीमारी कभी समाप्त नहीं हो रही है, दवा पर खर्च हो ही जा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हैं, तो इस श्रीयंत्र को रखने मात्र से ही आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और बीमारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। आपके घरों में खुशियां आने लगेगी। साथ ही परिवार में क्लेश हो, हर कोई बहुत तनाव में रहता हो, गुस्सा हो, सब परिवार सभी सदस्यों में चिड़चिड़ापन हो, तो इस श्रीयंत्र चूंकि स्फटिक का है ये रखें। ये रखने से क्या होता है, स्फटिक बहुत शांत माना जाता है, बहुत ठंडक मानी जाती है। इसको आप छुएंगे तो बहुत ठंड होती है, ये बर्फ़ के जैसा, चूँकि ये बर्फ़ ही होता है। लेकिन ईश्वर का ऐसा खेल है कि जो 5000 10,000 साल बर्फ जम जाता है वो शिला पर्वत हो जाता है, यानी स्फटिक हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरी पारदर्शी है ये। और ये जब घर में होती है तो इसकी जब रेज बाहर फैलती है तो उस घर में सुख शांति आता है, लोगों का दिमाग ठंडा होने लगता है, गुस्सा क्रोध तनाव कम होने लगता है और आपसी में प्यार बढ़ने लगता है। जहाँ भाई भाई में झगड़ा हो, बाप बेटे में झगड़ा हो, बहू सास में झगड़ा हो, उस जगह पर इसको रखने मात्र से घर में जो है बहुत सुख समृद्धि आती, खुशियाँ आती हैं। व्यापार स्थल में रखने से जहाँ मालिक और स्टाफ के बीच में विवाद होता रहा हो, स्टाफ उस जगह पर टिकता न हो,
स्टाफ बार बार भाग जाते हो, स्टाफ दोबारा आते न हो, इस सब स्थिति के लिए भी आप इस श्रीयंत्र को रख सकते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही फैक्ट्री वगैरह में आए दिन फैक्ट्री का मशीनें खराब हो जाती हो, बिजली खराब हो जाता हो, आग लग जाती हो, स्टाफ रुक नहीं पाते हो, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको पूरब और उत्तर के कॉर्नर दिशा में लगाएं, लगा करके इसका लाभ देख सकते हैं। अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी जानकारी है, लेकिन ये सूक्ष्म प्रोग्राम है, हम इसमें और ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम को और जानना देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले करके आप मुझसे मिल करके इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमें ईमेल से भी जो है आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। और अपनी कुछ विशेष जानकारी हो, कुछ अपने विशेष मांग हो, तो आप अपने कमेंट हमारे यूट्यूब के नीचे भी डाल करके लिख करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।